Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बेटा ये अपनी जो क्लास चल रही है ये 22 नंबर की अपनी क्लास है, 22वें नंबर की हम क्लास कर रहे हैं। और ये क्लास हमेशा कोई बच्चा नया है तो वो देख ले, 2:30 बजे ये हमारी क्लास हमेशा स्टार्ट होती है, जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास है। और बच्चा पार्टी आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है नाउन, और नाउन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। नाउन का फर्स्ट पार्ट हमने कल संडे 1 बजे कर लिया था और लगभग अपन ने 1.5 घंटे उस क्लास को ज्वाइन करा। उसके बाद में ये हमारा मिशन 2021 चल रहा है। क्लासेज अपनी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, और इनके अलावा अगर मैं कहूँ तो जिस किसी भी एग्जाम के अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर अगर नाउन आता है तो सभी के लिए हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारी टीम है आरएस टीम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। इसके बाद में अगर किसी बच्चे को हमारे चैनल से जुड़ना है, मतलब हमारे अपडेट से जुड़ना है, हमारी पीडीएफ बच्चों को लेनी है या क्लासेस का अपडेट लेना हो तो बेटा टेलीग्राम के अंदर ये वाला आपको ज्वाइन करना होगा। टीम स्पेस देके आरएस सर आपको लिखना है, जहां पे आपको लगभग 8 या 9 बजे के आसपास आपको पीडीएफ्स मिल जाती है। और क्लासेज का अगर कोई अपडेट करना होता है तो वो आपको यहाँ इस चैनल पे पता लग जाता है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से अनअवेयर है, अननोन है, नहीं जानता है, तो बच्चा आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में जाइएगा, वहां पर प्ले स्टोर का बटन होता है, प्ले स्टोर को दबाइएगा, मतलब प्ले स्टोर में जाइए और वहां जाकर आप टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसका आइकन कुछ इस प्रकार का होगा। आप उसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए और उसके बाद में आपको उसमें रजिस्टर करना होगा, आपका नामांकन वहां पे आपको करना होगा। रजिस्टर करने के लिए बच्चा आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस आपका डालना होगा। ईमेल एड्रेस वगैरह डालने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और बेटा वो गोल होगा आपका ये वाला, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी वाला। ये आपको ज्वाइन करना है, डिफेंस का ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंदर राम स्वरूप सर की फोटो लगभग आपको दिखती हुई मिलेगी। उनको वहां पर आप जाके फॉलो कीजिए, राम स्वरूप जानी के नाम से आप उनको फॉलो कीजिए। अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है तो बाय माई नेम संजय कुमावत के नाम से, संजय कुमावत के नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे, जो पिक ऐसी कुछ आपको लगी हुई मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरी क्लासेज है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जो स्पेशल क्लासेज में वहां पर लेता रहता हूं। अभी बंद कर रखी है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको वहां पर मेरी क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएगी, जहां पर मैंने 42, 41, 40, ये देख लीजिए आप, 40, 42 मैंने मतलब पेपर्स डाल रखे हैं। आप जाके वहां पे पेपर सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा, तो आपको क्या करना होगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको आरएस सर लाइव करके कोड का यूज करना है, जिससे आपको आरएस सर लाइव करके कोड को यूज करना है, जिससे आपको ये जो फीस आपको दिख रही है इसके अंदर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और उस डिस्काउंट वाली फीस के अंदर आपको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और जो आपकी रागा की जो क्लासेज होती है अनअकैडमी के ऊपर वो आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल लाइक एंड शेयर कीजिए क्लास को। ये हमारे आरएस सर यूट्यूब चैनल का जो टाइम टेबल है वो स्क्रीन के ऊपर है। बच्चा कोई नया है तो देख ले, मैथ्स की जो सुबह क्लास होती है 9:30 साढ़े 9 बजे वो कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। 10:50 पे अपने फिजिक्स की क्लास होती है। 12:15 पे जो आपने सुबह पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। 2:30 बजे अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं वो कॉन्सेप्ट की क्लास है, और इस क्लास के बाद में जब 4 बजेगी उस समय आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको वॉके पढ़ा रहा हूं। और मैंने पहले भी बता दिया, वापस से स्टार्ट कर रहा हूं कि बेटा हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैं सभी बच्चों से चाहूंगा, जिस बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो बेटा आपको पहले वो देखना चाहिए। अभी तो तुम आगे क्लास में तो ज्वाइन करो, लेकिन उसके बाद में पहला पार्ट देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने नाउन का सारा बेस समझा दिया। नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं, XYZ नाउन की सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूं। और लास्ट अपनी जो क्लास रह गई थी, लास्ट वाली जो स्लाइड थी वो कुछ इस प्रकार थी
कि ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ था और मैंने आपसे पूछा था कि इसके अंदर जो ह्यूमन लिखा हुआ दिख रहा है ये कौन सा नाउन है, ऐसा हमारा कोई क्वेश्चन था कि व्हेन माय फादर मीट सम नीडी पर्सन द ह्यूमन अराइजेस इन हिम द अंडरलाइन वर्ड इज। अंडरलाइन शब्द कौन सा है, तो हमारा आंसर हुआ था कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसी बात हम कर चुके थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि द जज, हमारा जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर था वो ये था कि द जज, ये हम पढ़ रहे थे कि द जज इन मी, कि जो जज है मेरे अंदर इज हायर है देन द मदर, मां के बजाय। कौन सा ये नाउन है, ये जज नामक शब्द और ये मदर नामक शब्द कौन सा नाउन था, कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। इसकी बात हम कर चुके थे। अब मैं सारे एग्जाम्पल्स की बात करने जा रहा हूं, केवल एग्जाम्पल्स के थ्रू हम नाउन को समझेंगे और कौन सा क्या होता है कौन सा क्या नहीं होता उसकी बातें मैं करने जा रहा हूं। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले एक प्रॉपर नाउन होता है, एक मैंने पढ़ाया था आपको कॉमन नाउन होता है, एक मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन होता है। और ये तीन नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं और अपने आप में प्लूरल भी होते हैं। ये बातें मैं कर चुका था। इसके बाद में मैंने एक नाउन पढ़ाया आपको मटीरियल नाउन, मैंने आपको मटीरियल नाउन पढ़ाया और इसके बाद में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी सारी डिटेल बता दी थी। ये दो नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन 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 अगर प्लूरल बनाया हुआ है, अगर प्लूरल बनाया हुआ है तो बच्चा उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर पहला शब्द आपको नजर आ रहा है, यहां लिखा हुआ थीफ, और सारे बच्चों को पता है कि सर थीफ का मतलब होता है चोर। थीफ का मतलब क्या होता है, चोर होता है। और सर अगर चोर का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, और अगर चोर का नाम नहीं है तो सर वो कॉमन नाउन हो गया। इसका मतलब थीफ नामक शब्द कौन सा नाउन हुआ, कि सर ये कॉमन नाउन हुआ। इसी चोर से हमने बनाई है चोरी, और चोरी जो होता है सर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, थेफ्ट। थेफ्ट नामक शब्द कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसका मतलब इस थेफ्ट का आप प्लूरल नहीं बना सकते। अगर THEFT लिखा हुआ है और इसके साथ में प्लूरल बना दिया तो वो प्लूरल नामक शब्द गलत होगा। थेफ्ट केवल थेफ्ट ही होता है जिसको हम चोरी के नाम से जानते हैं। अगला शब्द, ये पहला शब्द था, ये स्क्रीन के ऊपर दूसरा शब्द। यहां बच्चा मैंने लिखकर दिया है ADVICE, आप एडवाइस यहां पर देख पा रहे हैं, ADVICE एडवाइस आप यहां पे देख पा रहे हैं। और एडवाइस नामक शब्द कौन सा नाउन हुआ, कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और बच्चा अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते। और जो अनकाउंटेबल है बच्चा वो हमेशा सिंगुलर होता है, जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा। तो ये ADVICES एडवाइसेस यहां जो लिखा हुआ है ये गलत है। ADVICES एडवाइसेस जो लिखा हुआ है वो गलत है बच्चा। लेकिन 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 यहां पर मैंने शब्द लिखकर दिया है ADVICES एडवाइसेस, यहां मैंने प्लूरल बना दिया, ये तो गलत हो गया, लेकिन यहां प्लूरल बना दिया तो इस एडवाइसेस का अर्थ चेंज हो गया सर, क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह। यहां जो ये एडवाइस लिखा हुआ है इसका मीनिंग होती है सलाह है, इसका मीनिंग क्या होती है, सलाह। लेकिन यहां एडवाइसेस अगर आप करते हो सलाहे तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर एडवाइसेस का अर्थ है बच्चा इंफॉर्मेशन, यहां एडवाइसेस का अर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन, और ये सिंगुलर है, और ये क्या है, सिंगुलर है बच्चा, सिंगुलर। ये इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर है और ये एडवाइसेस, ये एडवाइसेस, ये एस लगा हुआ शब्द भी सिंगुलर ही है। क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं। एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा होगा, शायद मैं देख नहीं रहा लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, ADVICE और एक वर्ड होता है ADVISE,
एक वर्ड है ADVISE। बच्चा जिस स्पेलिंग के लास्ट में SE आ जाता है वो 99% वर्ब होती है। बच्चा ये एडवाइस यहां लिखा हुआ है, ये वर्ब है, और एडवाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एडवाइजिंग फोर्थ फॉर्म, और टू एडवाइस सर ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम टू इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये स्क्रीन समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्क्रीन समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सारे बच्चे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट करके फटाक से जल्दी से मुझे बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर? मिलन, बिल्कुल। मैक्सवेल, राजदेव, विकास, मोहित, सुभाष, अभिषेक। चलो बच्चा आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लेके हुए चलना, क्योंकि पीडीएफ नहीं देता हूं मैं कॉन्सेप्ट की पीडीएफ नहीं देता हूं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट पे। अगला शब्द देखिएगा बच्चा, एक एक शब्द। ये हमारा तीसरा शब्द है। पूरी स्क्रीन पे मत घूमिए, जहां मैं पेन टिका रहा हूं सिर्फ वहीं फोकस कीजिए। बेटा यहां लिखा हुआ है ब्यूटी, यहां पे ब्यूटी लिखा हुआ है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। और सर जब ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये सिंगुलर ही रहता है। इसका मतलब सर अगर कहीं पर ब्यूटीज लिखा हुआ दिख जाए वो एरर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। करीज, सर करीज याद रखेंगे, जिस स्पेलिंग के पीछे AGE आता है, जिस स्पेलिंग के पीछे AGE आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी इसका हिंट भी दूंगा, जब ये पूरे पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे हिंट भी दूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। यहां पे वर्ड लिखा हुआ बच्चा करीज, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ दिख रहा है? करीज। और सभी बच्चों को पता है कि करीज का मतलब होता है साहस। करीज का मतलब क्या होता है? साहस। और साहस एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो भैया करीज के अंदर अगर आपने एस लगा दिया तो ये गलत हो गया। करीजिस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जिस स्पेलिंग के पीछे TH आता है, जिस स्पेलिंग के पीछे, जिस नाउन के पीछे TH आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और यहां पर लिखा हुआ है डेथ, और डेथ का मतलब होता है बच्चा मृत्यु। डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा शब्द, डेथ मतलब मृत्यु। और डेथ के अंदर अगर आपने एस लगा दिया तो ये गलत हो गया, ये प्लूरल बनाकर आपने गलत कर दिया। आगे वर्ड लिखा हुआ है 6 नंबर, एक्सपीरियंस। जिस स्पेलिंग के पीछे ENCE, जिस स्पेलिंग के पीछे ENCE आ जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए एक्सपीरियंसेस यहां पर जो लिखा हुआ है वो गलत हो गया। आगे बढ़ूंगा। फियर, फियर क्या है कि सर फियर का मतलब डर है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फियर, फियर 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 बोले तो डर, नाउन है सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फियर्स नामक शब्द गलत हो गया, फियर्स नामक शब्द गलत हो गया। लेकिन 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 सर फियर वर्ब भी होती है, फियर वर्ब भी होती है। इसका मतलब तो डरना है ना, डर। फियर का मतलब तो हिंदी में क्या होता है कि सर डर, और यहां पर वर्ब है तो इसका मतलब हो गया डरना। इसका मतलब क्या हो गया? डरना। फियर एक वर्ब है, फियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसी तरीके से आगे वर्ब बनती रहेगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा आपको ये स्क्रीन समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ता हूं। शिवम, शिवम एक लड़का है जो हैंस करके मुझसे पूछ रहा है कि सर ये क्या है। हद हो गई भाई, हद हो गई। HENCE ये तो कंजंक्शन है भाई, और मैंने बताया किसी शब्द के पीछे एच कोई शब्द होता है क्या? कैसी बातें करता है यार, बात सुनते नहीं और बकवास कर लेते हो। चलो 7 के बाद में 8 नंबर पे आ रहा हूं। 8 नंबर के वर्ड पे फोकस करेंगे सारे बच्चे। बच्चा यहां पे लिखा हुआ है हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है सहायता। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता होता है, और ये नाउन है।
ये क्या है, नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब सर हेल्प्स नामक शब्द गलत हो जाएगा। लेकिन सर हमने पढ़ा है कि हेल्प एक वर्ब भी होती है। इसका मतलब हो गया सहायता करना। इसका मतलब क्या हो गया, सहायता करना इसका मीनिंग हो गया। तो हेल्प और हेल्प्ड, यहां हेल्प्ड, यहां पर हेल्पिंग और यहां पर टू हेल्प। मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी बात समझ में आई होगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाया हुआ है जो कि सिंगुलर है। अगर किसी वर्ब के पीछे आपने एस लगा दिया, अगर किसी वर्ब के पीछे आपने एस लगा दिया तो वो वर्ब क्या होती है कि सर वो वर्ब सिंगुलर होती है। वो वर्ब क्या होती है बच्चा, सिंगुलर होती है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको ये वाली स्क्रीन समझ में आई होगी, स्क्रीन समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाऊं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर विलेज, हाँ मतलब अपवादों की तो कमी नहीं है भाई साहब। विलेज गांव, अरे गांव जगह नहीं होती क्या, कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन है, जगह है ना ये विलेज। पहले समझा दिया, पहले वाली क्लास बैक करो। चलो, अरे गांव देख नहीं सकता क्या भाई, हद हो गई। अरे जो चीज दिखती है वो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। और जो दिखता नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, हैं? चलो आगे बढ़ो, अगले पॉइंट पे चलता हूं। 8 के बाद में 9वें पॉइंट पे। 9वां हमारा पॉइंट है होप। होप का मतलब क्या होता है कि सर होप का मतलब होता है आशा। होप का मतलब क्या होता है बच्चा, आशा होती है। अब इसको समझते हैं, ठीक है, कि सर होप मतलब आशा है। और आशा कौन सा नाउन है कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब इसको हम देख नहीं सकते। सर ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब हम गिन नहीं सकते। और जिसको हम गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। सर कौन सा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। इसका मतलब सर होप को हम प्लूरल नहीं बना सकते, होप को हम प्लूरल नहीं बना सकते, चलिएगा। लेकिन सर होप एक वर्ब भी तो होती है जिसका मतलब होता है आशा करना। जिसका मतलब क्या होता है सर, आशा करना, जिसका मीनिंग निकलता है। चलो, होप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। और सर ये सिंगुलर वर्ब, ये कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जिस वर्ब में एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। जिस वर्ब में एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है। नंदलाल जी सिंह, शाबाश बच्चा। मैं पढ़ा लूं या तेरे कमेंट का जवाब दूं? मैं क्या पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो ना यार, हद हो गई। सारा बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, है ना। और पहले अगर नहीं क्लियर हुआ तो सब बेक क्लासेस में देखो, आप सब बता दिया मैंने, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं। आगे लिखा हुआ है हॉरर। हॉरर अगला शब्द है बच्चा अपना, इस शब्द को फोकस करें। 9 के बाद में 10 नंबर का हमारा शब्द है हॉरर। और हॉरर का मतलब वही था जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फियर। बोले तो सर डर था। हॉरर कौन सा नाउन हुआ कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सर वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है बच्चा, सिंगुलर नाउन होता है। इसका मतलब सर हमें यह समझ में आया कि हॉरर नामक शब्द में अगर हमने एस लगा दिया तो वो गलत होता है। वो क्या होता है सर, गलत होता है, ठीक है। आगे चलो, हाँ आगे हमारा वर्ड है इंफॉर्मेशन। ये अभी अभी मैंने बताया था 10 के बाद में 11 नंबर, 10 के बाद में 11 नंबर। आगे फिर से एक शब्द आ गया, जिस शब्द के पीछे TION लगा हुआ रहता है। जिस नाउन के पीछे TION लगा हुआ रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सर, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सर एडवाइस, ADVICES, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सर एडवाइसिस, जिसको हम सूचना के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सर सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब इंफॉर्मेशंस नहीं होता। इसका मतलब क्या नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अगर तुम्हें किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ दिख रहा है वो तो सही है, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ दिख रहा है तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशंस आ गया, MATIONS, अगर इंफॉर्मेशंस आ गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है एडवाइसिस,
ये मैंने अभी अभी बताया था। एडवाइसिस का मतलब हो गया सर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं, आगे वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं। इसके बाद में अगला शब्द है 11 के बाद में 12 नंबर का शब्द आ रहा है KNOWLEDG, नॉलेज। इसको क्या बोला जाता है कि सर इसको बोलते हैं हम नॉलेज। और नॉलेज मतलब कि सर जिस शब्द के पीछे लगभग AGE या फिर EGE या फिर EDGE ऐसे कोई शब्द आते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो नाउन तो होता है लेकिन नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नॉलेज मतलब सर ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि सर ज्ञान हो गया, और ज्ञान को हम देख नहीं सकते। सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सर सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो सर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद में ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। कुछ और एग्जांपल से देख लो। मर्सी, मर्सी का मतलब होता है सर दया, इसका मतलब मर्सीज नहीं होगा। पिट्टी का मतलब होता है सर दया, इसका मतलब पिट्टीज नहीं होगा। रिलीफ का मतलब होता है सर एक तरीके से आराम, इसका मतलब रिलीफ्स नहीं होगा। सस्पिशियन का मतलब होता है सर डाउट, सस्पिशियन का मतलब सर डाउट होता है, इसका मतलब सस्पिशियंस नहीं होगा। और ट्रुथ का मतलब होता है सर सच्चाई। वापस से TH दिख रहा है और ION दिख रहा है, यहां पर CY दिख रहा है, यहां पर ITY दिख रहा है। ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे आपको आगे जाकर। तो सर ये सब के सब क्या है? सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। चलो अब आगे एक शब्द आया वर्क, इस पे फोकस करो। इसका खूब एरर बनता है भाई, इसका खूब एरर बनता है वर्क का। वर्क नामक शब्द का खूब एरर बनता है। समझिएगा क्या समझा रहा हूं कि सर वर्क का मतलब होता है काम। वर्क का मतलब होता है काम, जिसको हम कार्य के नाम से भी जानते हैं और जिसको हम कृति के नाम से भी जानते हैं। कृति, ये तीन अर्थ है। काम भी होता है, कार्य भी होता है और कृति भी होता है। वर्क नामक शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्क नामक शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है सर, सिंगुलर है। चलो ठीक है, इसका मतलब कि सर ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सर इसका मतलब ये हुआ कि वर्क के अंदर हम एस नहीं लगा सकते, गलत होगा। वर्क के पहले हम ए भी नहीं लगा सकते सर, इसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो ए कहां से लगाएंगे? इसका मतलब ये भी गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। इसका मतलब ए वर्क नामक शब्द गलत है और वर्क्स नामक शब्द भी गलत है। लेकिन वर्क नामक शब्द का मतलब सर कृति भी होता है, और कृति का मतलब सर एक तरीके से मैं कहूं तो प्ले भी मान सकते हो आप इसको, क्योंकि प्ले का मतलब एक तरीके से नाटक। प्ले का मतलब एक तरीके से नाटक। और जब वर्क का मतलब कृति निकलता है तो वर्क के अंदर एस लगाया जा सकता है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे मतलब नाटक लिखे, बहुत सारे प्लेज लिखे, मतलब बहुत सारे वर्क्स करे, तो यहां पे वर्क्स नामक शब्द फिर सही होगा। वर्क्स नामक शब्द सही होगा। देख लीजिए, वर्क, अगर वर्क का अर्थ कृति है तो भैया वर्क्स नामक शब्द सही है, वर्क्स नामक शब्द सही है। और अगर वर्क का मतलब वर्ब है, और वर्ब है तो इसका मतलब हो गया काम करना। वर्ब है तो इसका मतलब हो गया काम करना। तो वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्किंग और टू वर्क, ये सारा सही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लो फटाफट और मुझे बताओ क्या है क्या नहीं है, फटाफट। हाँ, कृति का मतलब दूसरे शब्दों में रचना भी बोलते हैं, दूसरे शब्द में रचना भी बोलते हैं, दूसरे शब्द में रचना भी बोलते हैं। बताओ कुछ क्वेश्चन इसके अंदर, कोई डाउट? फटाफट कमेंट करके बताओ। पीडीएफ नहीं मिलेगी,
अरे एरर ही बता रहा हूं यार, ये एरर ही है, ये एरर ही है, जो क्रॉस कर रखा है वो एरर ही है। ओके, क्लियर है? ओके, चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं। 18 के बाद में 19 नंबर का जो हमारा वर्ड है वो लिखा हुआ है लाइफ। हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चा। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। इसका मतलब लाइव्स नामक शब्द यहां अगर आता है तो वो गलत है, लेकिन लाइव्स नामक शब्द हम सही कर सकते हैं। लाइव्स नामक शब्द हम सही कर सकते हैं। यहां पे दो बातें की जा रही है, एक तो होता है जीवन और एक होता है जिंदगी। एक होता है जीवन और एक होता है जिंदगी। जीवन को काउंट नहीं कर सकते, जिंदगी काउंट की जा सकती है। अब जिंदगी कैसे कि 5 लोग हैं, एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग मर गए तो उनकी जिंदगी खत्म। तो 5 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, मतलब वहां पर आपका ये वर्ड लाइव्स नामक शब्द सही रहेगा। ये लाइव्स नामक शब्द क्या रहेगा? सही रहेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। 20 नंबर यहां पर देखिए, प्राइड। प्राइड नाउन है और प्राइड्स नामक शब्द गलत होगा, और एक वर्ड यहां मैंने हैंड टू हैंड लिख दिया प्राउड। प्राउड नामक शब्द एडजेक्टिव होता है। प्राउड नामक शब्द एडजेक्टिव होता है। 20 नंबर के पॉइंट को ढंग से समझ लो। क्या समझाया है कि सर प्राइड एक नाउन है, प्राइड्स गलत हो गया, और प्राउड नामक शब्द एडजेक्टिव है। कभी कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव की बात करेंगे तब इसके बारे में अपन और बात करेंगे। यहां पर 21 नंबर का पॉइंट है हीट, कि सर हीट का मतलब गर्मी है, और हीट्स नामक शब्द गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से सर 22 नंबर का हमारा पॉइंट है डेंजर। सर डेंजर का मतलब खतरा होता है, और डेंजर्स नामक शब्द गलत हो जाएगा। तो जहां मैंने क्रॉस कर रखा है इन शब्दों पे ढंग से फोकस करना, क्योंकि ये एरर है। ये शब्द क्या है सर? एरर है। अगर प्राइड्स लिखा हुआ दिख रहा है किसी सेंटेंस में तो वो एरर है, हीट्स लिखा हुआ दिख रहा है तो वो एरर है, और डेंजर्स लिखा हुआ दिख रहा है तो सर वो एरर है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा। अब कुछ शब्द और लिखे हुए हैं। गॉडलीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट वर्डिक्ट न्याय होता है। वैल्यू, और इसी प्रकार से विजडम, इसी प्रकार से लाफ्टर, और इसी प्रकार से यूथ लिखा हुआ है। ये सारे के सारे नाउन कौन से हैं? कि सर ये सारे के सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ये सारे के सारे नाउन कौन से हैं सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। गॉडलीनेस अच्छाई से रिलेटेड है, वर्डिक्ट न्याय से रिलेटेड है, वैल्यू महत्व से रिलेटेड है, विजडम बुद्धि से रिलेट करता है, लाफ्टर हंसने से रिलेट करना है, हंसी जिसको बोलते हैं वो, और यूथ मतलब युवा अवस्था। ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं अगर आपने इनका प्लूरल बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है? प्राउड रॉन्ग लिखा गया है क्या सर? भैया स्क्रीनशॉट ले। प्राउड एडजेक्टिव है, क्रॉस नहीं लगाया। प्राउड नामक शब्द PROUD, हाँ PROUDN गलत है, PROUD प्राउड एडजेक्टिव है, प्राउड एडजेक्टिव है। बिल्कुल, आगे बढ़ रहा हूं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब कुछ शब्द और है वो और देख लो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है और काफी बार पूछा जाता है। पॉवर्टी है ना? पॉवर्टी का मतलब सर गरीबी होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल है, और सर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, मतलब सर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर पॉवर्टीज लिखा हुआ दिख रहा है तो वो गलत है, पॉवर्टीज लिखा हुआ दिख रहा है तो वो गलत है। आगे बढ़ूंगा। ये भी सबसे जबरदस्त शब्द है, काफी बार पूछा जाता है, पोइट्री नामक शब्द।
जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये जो क्रॉस 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 जहां भी लिखे हुए दिख रहे हैं, देखो ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। अगर नाउन का कोई एरर बनता है तो उस नाउन के एरर के अंदर ये 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ये 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो सर ये पोइट्री नामक शब्द मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है सर, सिंगुलर है, मतलब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर पोइट्री लिखा हुआ है और तुमने पोइट्रीज देख लिया कहीं पर पोइट्रीज, तो ये पोइट्रीज नामक शब्द गलत हुआ, क्योंकि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब ये सिंगुलर ही रहता है। तो यहां पर ए पोइट्री भी गलत हो गया कि सर जब हम काउंट ही नहीं कर सकते, जब हम गिन ही नहीं सकते, तो ए कहां से लगाएंगे? इसका मतलब ए पोइट्री भी गलत है, ए पोइट्री नामक शब्द भी गलत है। यहां लिखा हुआ है दिस पोइट्री, हां सर ये सही हो सकता है, लेकिन दीज शब्द गलत हो जाएगा, दीज पोइट्रीज गलत हो जाएगा। दीज पोइट्रीज क्या हो जाएगा? गलत। सभी बच्चों को पता है कि सर दिस सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर ही नाउन आता है, तो POETRY, दिस पोइट्री नामक शब्द सही है, लेकिन दिस पोइट्रीज POETRIES, दिस पोइट्रीज गलत हो गया। आगे जाकर THESE, दीज या दोज, दीज या फिर दोज पोइट्रीज, POETRIES, दोज पोइट्रीज कि सर ये भी गलत होगा। फिर होगा क्या सही? ये होगा या तो दिस या फिर दैट, दिस पोइट्री या दैट पोइट्री नामक शब्द सही रहेगा। आगे शब्द लिखा हुआ है जजमेंट, आगे शब्द क्या लिखा हुआ है? जजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, बहादुरी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस, सर ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कुछ इस प्रकार के एग्जांपल्स मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और ये जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि सर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचाने कैसे, सर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचाने कैसे? तो बच्चा अगर किसी नाउन के पीछे की तरफ ये वाले सफिक्स दिख जाए, सफिक्स का मतलब पीछे लगने वाले शब्द, प्रत्यय, अगर किसी नाउन के पीछे नेस लगा हुआ है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी शब्द के पीछे डॉम लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ANCE या फिर ENCE लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। RY, TY, CY, NY एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। RY, TY, CY, NY एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TH एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। CE एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। URE एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ICE एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ISM एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TION एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। MENT एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और SHIP शिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्क्रीनशॉट लो और फटाफट एक बार इसको रिपीट करो। चले आगे। क्लियर है? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर अनकाउंटेबल नाउन के पहले AND नहीं आता है ना? बेटा AN नहीं आता, द तो आता है। AN नहीं आता, द तो आता है, द तो लगा सकते हैं, द का कोई इशू नहीं है ना। चलिएगा, अब ये कुछ शब्द है, पहचानते हैं इन शब्दों को। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है एक्ट, तो इस एक्ट से बनाया एक्शन, तो ये एक्शन नामक शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। एडवाइज, ये सर वर्ब है, सलाह है, इसका मतलब सलाह देना होता है और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एडवाइस। इसी प्रकार से सर एजेंट, तो सर एजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एजेंसी। एजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एजेंसी। ऑथर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? ऑथरशिप। क्या होगा? ऑथरशिप। बैंक रप्ट का इंपॉर्टेंट शब्द है,
बैंक रप्ट, बैंक रप्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? बैंक रप्ट सी। क्या होगा? बैंक रप्ट सी। बेगर का कि सर बेगरी होगा। और ये जो शब्द लिखे है ना मैंने, ये वाला वर्ड, इस पे फोकस करना, ये रट्टा मारना है आपको, ये रट्टा मारना है। जैसे बिलीव का बिलीफ होता है, ये कुछ अलग शब्द है जो याद ही करने पड़ेंगे। बिलीव का बिलीफ होता है। आगे लिखा हुआ बीटर कि सर बीटर का हो गया बीटरनेस। बीटर का क्या हो गया? कि सर बीटरनेस हो गया। बॉन्ड कि सर बॉन्ड का बॉन्डीज हो गया, AZE। आगे लिखा हुआ है बॉय कि सर बॉय का बॉयहुड हो गया, इसका मतलब HOOD भी अपना एक शब्द है। इसी प्रकार से ब्रेव कि सर ब्रेव का ब्रेवरी हो गया। ब्रॉड कि सर ब्रॉड का ब्रॉड हो गया, ब्रीथ हो गया। लिखा हुआ है कैप्टेन, कैप्टेन का सर कैप्टेंसी हो गया। चूज कि सर चूज का चॉइस हो गया। कॉन्सील तो सर कॉन्सिलमेंट हो गया, जिसको कंसीलमेंट भी बोलते हैं। कॉन्वर्स सर कॉन्वर्शन हो गया, ठीक है। कावर्ड कि सर कावर्डिस हो गया, ICE। क्रूअल कि सर क्रूअल्टी हो गया। डार्क कि सर डार्कनेस हो गया। डिसेंट कि सर डिसेंसी हो गया। डिसेंट का क्या बन गया? डिसेंसी बन गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिएगा, खूब सारे शब्द है। डीप का डेप्थ हो गया। डिफेंड कि सर डिफेंस हो गया। डिपार्ट कि सर डिपार्चर हो गया। डाई डेथ बन गया। डिस्कवर डिस्कवरी हो गया। एक्सल कि सर एक्सीलेंस हो गया। एक्सपेक्ट कि सर एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन भी बनता है और एक्सपेक्टेंसी भी बनता है। आगे है फ्लेटर कि सर फ्लेटरी हो गया। फ्री का फ्रीडम हो गया। फ्रेंड कि सर फ्रेंडशिप हो गया। आगे लिखा हुआ ग्लटन कि सर ग्लटनी हो गया। गुड लिखा हुआ है, गुडनेस हो गया। ये फिर से वही शब्द आ गया, इंपॉर्टेंट शब्द है। हेट, हेट का हेटर्ड होता है। हीरो कि सर हीरोइज्म हो गया, और ये फिर से आ गया वैसा ही शब्द, ठीक है। हाई का कि सर हाइट होता है, हाई का हाइट होता है। ह्यूमन, हम्बल, इग्नोरेंट। ह्यूमनिटी, ह्यूमिलिटी और इग्नोरेंस, तीनों शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स की एग्जाम में पूछा जाता है। इन्फेंट कि सर इन्फेंसी हो गया। आगे जज कि सर जज का बन गया जजमेंट। जज का क्या हो गया? जजमेंट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं। जस्ट लिखा हुआ है, इस जस्ट का बनेगा बच्चा जस्टिस। जस्ट का क्या बनेगा? जस्टिस। किंग का क्या बनेगा? किंगहुड। नो का क्या बनेगा? नॉलेज। और यहां लाफ लिखा हुआ है तो लाफ का बनेगा लाफ्टर। ये इन शब्दों पे फोकस करना ही करना है। लाइव का लाइफ बनता है। लाइव का क्या बनता है? लाइफ बनता है। लॉन्ग, लेंथ हो गया। मैन, मैनहुड हो गया। मदर, मदरहुड हो गया। मूव, मूवमेंट हो गया। नॉवल, नॉवल्टी हो गया। ओबे, ओबीडेंस, ENC हो गया। ऑक्यूपी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑक्यूपी का हो गया ऑक्यूपेशन, TION हो गया। और ऑक्यूपेंसी, CY हो गया। ऑनर, ऑनरशिप हो गया। पेट्रियोट, पेट्रियोटिज्म हो गया। फिर लिखा हुआ परसिर्वेंस, इसका मतलब परसिर्वेंस हो गया, ANC लगाना होगा। पिलग्रिम, पिलग्रिमेज हो गया। पायरेट, पायरेसी हो गया। प्लीज, प्लीजर हो गया। पुअर, पुअरनेस हो गया। सभी शब्दों में पीछे की तरफ देखो सफिक्स लगे हुए आपको आराम से दिख रहे हैं, ठीक है। सफिक्स लगे हुए दिख रहे होंगे। ये कुछ शब्द और है, इनको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। प्रिस्ट, प्रिस्टहुड हो गया। प्रोटेक्ट, इसमें HOOD, इसमें TION, ये एक अलग शब्द था जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये ENCE, MENT, NESS, ITY, CY। रिलीव का रिलीफ याद कर लेना, ये RY, इसमें ITY, ये URE, ICE, NESS, TION, TH और CESS। काफी शब्द ऐसे लिखे हुए जिनके बारे में अभी अपन ने बात करी थी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं।
ये कुछ शब्द है, लास्ट शब्द है, देख लो इनको। स्वीट कि सर स्वीटनेस हो गया, इसको पढ़ लेना। थीफ का क्या बनता है कि सर थेफ्ट बनता है। थिंक कि सर थॉट, इसका भी देख लेना। ट्रूथ TH आ गया, CYITY TH DOM HOOD और TH, इन शब्दों पे फोकस करना है। कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि सर अगर ये वाले सफिक्स हमें किसी नाउन के पीछे दिखते हैं, ये वाले सफिक्स हमें अगर किसी नाउन के पीछे दिखते हैं तो वो नाउन 99.99% हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। अब हमारे पास में आगे वाले शब्दों की बात करते हैं। देखिएगा यहां एक शब्द लिखकर दिया है, सेंटेंस आ रहा है लिखा हुआ कि फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब पता लगाओ, फाइंड आउट पता लगाओ। नाउन, नाउन का पता लगाना है। दीज वर्ड्स मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से नाउन का पता लगाना है कि कौन सा कैसा नाउन है। जैसे पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है बैंक। पहला शब्द आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर बैंक लिखा हुआ दिख रहा है। ये बैंक नामक शब्द कौन सा, ये बैंक नामक शब्द कौन सा नाउन है कि सर बैंक हमें दिखता है, ये कॉमन नाउन है। चलो ठीक है। दूसरा शब्द है ब्रेवरी। सर RY आ गया, ब्रेवरी लिखा हुआ है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर फिर लिखा हुआ है बंच, और सर बंच एक प्रकार का ग्रुप होता है, एक प्रकार का गुच्छा होता है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन है। आगे लिखा हुआ है सर चाइल्डहुड, और हुड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पांचवा लिखा हुआ है सिटीज। सर सिटीज कॉमन नाउन है। सिटी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्लास, सर क्लास एक ग्रुप होता है तो कलेक्टिव नाउन है। सातवें नंबर का शब्द लिखा हुआ है क्लीनिनेस। सर NESS आ रहा है, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आठवां शब्द आ रहा है सर कमिटी। कमिटी सर एक ग्रुप होता है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब क्या है सर? कलेक्टिव नाउन है। आगे लिखा हुआ है क्रुक, यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्रुकडनेस, और NESS लिखा हुआ है नेस, इसका मतलब सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे लिखा हुआ सर क्राउड। ये जो क्राउड नामक शब्द है, ये जो सर क्राउड नामक शब्द है, ये एक ग्रुप होता है, ग्रुप है तो सर कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में डे, डे लिखा हुआ है सर कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से एलिफेंट है, एलिफेंट सर कॉमन नाउन हो गया। 12 के बाद में 13 नंबर का जो शब्द है फीट, कि सर फीट का मतलब पैर होता है तो ये कॉमन नाउन है। 14 नंबर का वर्ड है फ्लीट, FLEET, इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, FLEET फ्लीट। और फ्लीट एक जहाजों का ग्रुप होता है सर, और जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। 15 नंबर का शब्द है जेंटलमैन। 15 नंबर का शब्द है जेंटलमैन, और जेंटलमैन मतलब कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से गॉडलीनेस, सर शब्द के पीछे NESS आ रहा है, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सर आगे शब्द लिखा हुआ है ग्रामर, आगे शब्द लिखा हुआ है सर ग्रामर, और ग्रामर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट शब्द है, ग्रामर नामक शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे लिखा हुआ है ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब सर अंगूर होता है जो कि कॉमन नाउन है। आगे बढ़ रहा हूं, और भी शब्द है, देखते रहिए क्या क्या लिखा हुआ है। हैप्पीनेस सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्बर सर एक ग्रुप होता है, कॉमन है, मतलब हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, जगह है तो कॉमन नाउन है। हेल्थ सर TH आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी कि सर TY आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ENCE कि सर ENC आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जूरी सर ये ग्रुप होता है तो कलेक्टिव नाउन है। लेंथ सर TH आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाई पढ़ लेना इसको, लाई का मतलब होता है झूठ, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नेल्सन सर ये किसी कैंडिडेट, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। नील
प्रॉपर नाउन है, प्यूपिल कॉमन नाउन है, रूम कॉमन नाउन हो गया, शिप कॉमन नाउन है, सोल्जर्स कॉमन है, सोलोमन सर ये किसी व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर हो गया, स्ट्रीट सर कॉमन नाउन है, टीएच आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टीम टीम सर ग्रुप होता है और जब ग्रुप होता है तो कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से टाइम सर टाइम मतलब समय और समय को हम देख नहीं सकते और हम उसका प्लूरल भी नहीं बना सकते तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे लिखा हुआ है ट्राफलगर, ट्राफलगर कोई नाम है विदेशी किसी कैंडिडेट का नाम है, जेनो नेम है, जेनो नेम विदेशी नेम है, प्रॉपर नाउन है। ट्रुथ सर टीएच आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैल्यू पढ़ना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्डिक्ट पढ़ा दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वॉइस सर आवाज कॉमन नाउन है, विजडम थोड़ा सा ध्यान रख लेगा, वॉइस वॉइस ध्यान रखिएगा कॉमन नाउन है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ईयर कॉमन नाउन हो गया। इस प्रकार से आपने नाउन पहचानना पढ़ लिया। इतने टाइम के बाद में अपना नाउन का बेसिक क्लियर हुआ है। इतनी देर में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और लास्ट एंड फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोले तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया, बोले तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन पढ़ लिया, बोले तो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ लिया। कौन सा नाउन शब्द गलत होता है, कौन सा नाउन शब्द सही होता है, सारी चीज मैंने एकदम डिटेल से आपको पढ़ा दी। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिएगा, आपको जरूर से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नाउन के आगे प्रकार कैसे। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, देयर इज नो पीडीएफ इन द सेंटर, ओके। हाँ बिल्कुल सही है नितिन सेन, एकदम सही बात है। हाँ तो नया कहां से लाऊंगा, वही तो लाऊंगा और कहां से लाऊंगा नया, है ना, ठीक है। वॉइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, वॉइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, कॉमन भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। हाँ चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं। अब हम चलते हैं यूज ऑफ नाउन। हम नाउन का यूज कैसे करें, हम नाउन का यूज कैसे करें। तीन प्रकार से हमें नाउन का यूज करना पड़ेगा, तीन प्रकार से हमें नाउन का यूज करना पड़ेगा। एक तो नंबर, नाउन का यूज नंबर के रूप में कैसे करें, नाउन का यूज केस के रूप में कैसे करें और नाउन का यूज जेंडर के रूप में कैसे करें। नाउन का यूज नंबर के रूप में कैसे करना है, केस के रूप में कैसे करना है और जेंडर के रूप में कैसे करना है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ बेटा करण सर, करण अच्छा करण बोल रहा है बेटा मैं कॉन्सेप्ट की पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ है नहीं, आपको स्क्रीनशॉट ले लो जो जो चाहिए, बाकी पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, है ना। चलिएगा हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट नाउन एंड नंबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड नंबर को, जो केवल रूल्स ही रूल्स आएंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। हाँ क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। बेटा कोई सी बुक उठा लो, यही सब लिखा हुआ है, कोई सी बुक उठा लो। चलिएगा नाउन एंड नंबर की मैं बात कर रहा हूं, नाउन एंड नंबर। अब बात आती है कि सर नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर का मतलब सर संख्या भी होती है और नंबर का मतलब बताइएगा, बिल्कुल ओके। हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड नंबर। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। देर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर दो प्रकार के बेटा, एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। इसका मतलब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, प्लूरल नाउन कौन सा होता है, ऐसा कौन सा नाउन है जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। इसका मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन। इसका मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये दो ही नाउन है जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। एक तो कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं और एक कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और प्रॉपर जो नाउन होता है वो तो नाम होता है, वो तो क्या होता है, नाम होता है। और अगर किसी नाम के पीछे एस लगा दो तो उस नाम के सारे व्यक्ति आ जाते हैं, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन को भी एक बार छोड़ते हैं, मेन हम पढ़ने जा रहे हैं इस नाउन एंड नंबर के अंदर कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के अंदर ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, उनके क्या क्या रूल है, कैसे कैसे उनको प्लूरल बनाया जाता है, उनकी बात हमें करनी है। मतलब कुल मिलाकर अब रूल्स आएंगे कि एस आने पर ये लगाओ, बीच में ई आ गया तो उसको हटाओ, ये आने पर ये लगा दो, वो आने पर वो लगा दो, ऐसे शब्दों की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिएगा, ये देख लीजिए पहला नियम जो आपकी हर एक किताब में आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी नाउन के पीछे एस है, एस एच है, डबल एस है, एक्स लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, सी एच लगा हुआ है, तो हमें उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगर किसी नाउन के पीछे एस, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच लगा हुआ है तो हमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाना होगा। हमें क्या लगाकर प्लूरल बनाना होगा? ई एस लगाकर प्लूरल बनाना होगा, जो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अगर किसी शब्द के पीछे एस, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड और सी एच लगा हुआ है तो हमें क्या लगाकर बनाना होगा? बिल्कुल मुकेश भिंड, जूरी में आर वाई आ रहा है लेकिन जेयू कोई शब्द थोड़ी होता है। चलो, एस, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड और सी एच अगर किसी शब्द के पीछे आ रहा है तो उसमें ई एस लगा के प्लूरल बनाओ। जैसे ये लिखा हुआ है चर्च, क्लास, टैक्स, डिश, ब्रांच, मैच, बॉक्स, किस, ब्रश, क्लास, टॉपर्स, बेच, ग्लास, गैस, डिश, बेंच, क्विज। ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं इन सभी शब्दों के पीछे क्या क्या आ रहा है? इन सभी शब्दों के पीछे एस, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच आने पर हमें ई एस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? ई एस लगाना पड़ता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? पॉलिटिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। हाँ बिल्कुल बेटा, पॉलिटिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ रहे हैं। सभी में देख लो ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, सभी में ई एस लग रहा है, तो इन शब्दों में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ शब्द और लिखे हुए हैं। डिश, एस एच, वॉच, सी एच, वॉच। देखो वॉच नामक शब्द पे फोकस करना, वॉच नामक शब्द पे फोकस करना। अगर ये वॉच नामक शब्द घड़ी है, अगर ये वॉच नामक शब्द घड़ी है तो इसका मतलब ये नाउन है। घड़ी है तो ये क्या है? नाउन है। लेकिन अगर इस वॉच का मतलब देखना है, इस वॉच का मतलब अगर देखना है तो ये देखना नामक शब्द क्या हो गई कि सर ये देखना नामक शब्द वर्ब हो गई, जिसकी फर्स्ट फॉर्म वॉच, सेकंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, फोर्थ फॉर्म वॉचिंग और फिफ्थ फॉर्म हो गई टू वॉच। क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा, अब कुछ अपवाद की बात करने जा रहा हूं, वो सुनिएगा। एक्सेप्शन की बात करने जा रहा हूं, EXCEPTION, एक्सेप्शन की बात करने जा रहा हूं। सुनिएगा सारे बच्चे, सुनिएगा क्या सुना रहा हूं। अगर किसी शब्द का साउंड, साउंड बोल रहा हूं, साउंड, आवाज, अगर किसी शब्द का साउंड सी एच का, किसका? सी एच का, अगर सी एच का साउंड च निकलता है तो आपको प्लूरल बनाते समय ई एस लगाना है, और सी एच का साउंड क निकलता है तो आपको एस लगाकर प्लूरल बनाना है। अगर किसी नाउन के पीछे सी एच है, सी एच, सी एच, और मैंने बताया ई एस लगाना है, लेकिन अगर उस सी एच का साउंड, आवाज अगर च निकलती है तो ई एस लगाओ, और अगर क निकलती है तो एस लगाओ। क्लियर है? देखिएगा कि सी एच नामक शब्द अगर च का साउंड लेता है तो ई एस लगाओ, और सी एच नामक शब्द अगर क का साउंड निकालता है तो एस लगाओ। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है मोनार्क, इसको क बोलते हैं इसलिए एस आया। आगे लिखा हुआ है स्टमक, इसको स्टमक बोलते हैं, स्टमक, 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 क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। क आया
तो क आने पर एस लगाया। और सर इसको बोलते हैं चर्च, इसको बोला हमने च, और च बोला तो सर हमने ई एस लगाया, च बोला तो हमने ई एस लगाया। क्लियर है? अनकॉमन 100 नंबर राठौर, शाबाश बेटा सोनू राठौर, गजब। कल ही पढ़ाया था मैंने, एक्सेप्शन वाला शब्द कल ही पढ़ाया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द पे दूसरा रूल है अपना। दूसरा रूल बड़ा आसान है। अगर किसी शब्द के पीछे, किसी नाउन के पीछे, अगर किसी नाउन के पीछे लास्ट में वाई आए तो इस वाई के दो रूल है। किसी नाउन के पीछे वाई आए तो उस वाई के दो रूल है। अगर किसी नाउन के पीछे वाई आए तो उस वाई के दो रूल है, और वो रूल ये है कि सभी वाई वाले शब्द को हटाकर हमें आई ई एस करना पड़ेगा। हमें वाई को हटाना है और वाई को हटाकर आई ई एस करना है। और दूसरा नियम यह है कि वाई को नहीं हटाना, उसके पीछे एस लगाना है। वाई को हटाना नहीं है, उसके पीछे एस लगाना है। और सर कब हटाना है, कब लगाना है, वो मैं बता दूं। अगर तुम्हारे वाई के पहले, अगर तुम्हारे वाई के पहले ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, अगर वाई से पहले ए ई आई ओ यू दिया हुआ, मतलब वाउल दिया हुआ है, WOWEL, अगर वाउल दिया हुआ है, वाई के पहले वाउल, वाई के पहले वाउल दिया हुआ है, तो वाई को हटाना नहीं है, वाई के आगे एस लगाकर प्लूरल बनाना है। और वाउल नहीं दिया हुआ है तो बेटा वाई को तो हटा दो, वाई की जगह आई ई एस करके बनाना है। 5th क्लास का नियम है, 5th क्लास का नियम है। तो देखिएगा COUNTRY ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये कंट्री, वैसे तो कंट्री CONTRY होता है, ये RY लिखा हुआ है, इसका मतलब सर IES करेंगे। ये MY आ रहा है, इसका मतलब IES करेंगे। ये BY आ रहा है, इसका मतलब IES करेंगे। RY IES, DY IES, TY IES, NY IES, RY IES और TY सर ये IES। आगे बढ़ रहा हूं सर, ये देखो डंकी EY, इसका मतलब सर एस लगाना है। EY एस लगेगा, AY एस लगा दिया, OY यहां एस लगा दिया, AY एस लगा दिया, EY एस लगा दिया, AY एस लगेगा, EY एस लगा दिया, EY एस लगा दिया। यहां पर EY AY 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 EY, और यहां पर देखो RY है, RY है तो IES हुआ, और EY है तो ये वाला हुआ, OY और EY। इसका मतलब जिस शब्द में A E I O U के जस्ट बाद में Y है तो उस Y में आपको सिर्फ S लगाना है, वरना Y को हटाकर IES करना है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ओके। संजीत यादव, वाह भाई वाह, अच्छा पढ़ता है बेटा, बहुत अच्छा पढ़ता है। पोइट्री में पूछ रहा है मेरे से कि सर क्या आएगा। अरे बेवकूफ गधे, अभी समझाया था तुमको कि पोइट्री नामक शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसमें IES नहीं लगाते। हद हो गई, पढ़ाई करो थोड़ी। आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले रूल पे फोकस करो। हम आगे वाले शब्द में बढ़ रहे हैं, हमारे पास में अब लास्ट में आ रहा है O। इस O की मैं बात करने जा रहा हूं। O के कुछ अपवाद है, उनकी बात करने जा रहा हूं। मैंने आपको पढ़ा दिया S, SS, SH, CH, X, Z, Y, सबके बारे में बता दिया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं O। O के बारे में ध्यान लगाओ थोड़ा। अगर किसी नाउन के लास्ट में O है, अगर किसी नाउन के लास्ट में O लिखा हुआ है, तो बच्चा ये ध्यान रखिएगा आप कि O से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। अब बात आती है सर वाउल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो वाउल मैंने आपको समझा दिया, A E I O U, A E I O U 5, इनको छोड़कर कॉन्सोनेंट होते हैं। इनको छोड़कर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अगर इनसे पहले कॉन्सोनेंट है तो बच्चा इस O के बाद में ES लगाना है।
इस ओ के बाद में क्या लगाना है, ES लगाना है। जैसे हमने देखा बफेलो, पोटैटो, है ना, से लिखा हुआ है केलिको या सेलिको, इको, है ना, ECHO, यहां पर फ्लेमिंगो, यहां पर हेलो, यहां पे हीरो, यहां पर मैंगो, यहां पे मॉस्क्यूटो, यहां पे मोटो, निग्रो, टमेटो, टोर्नाडो, वेटो और वोल्केनो। सब में ओ नजर आ रहा होगा, सभी बच्चों को लास्ट में ओ नजर आ रहा होगा। और इस ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, इस ओ से पहले एल है, यहां पे टी है, यहां पे सी है, एच आ गया, जी दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है, आर आ रहा है, जी आ रहा है, इधर टी नजर आ रहा है, इधर टी आ रहा है, इधर आर आ रहा है, इधर टी आ रहा है, इधर डी है, इधर टी है, इधर एन है। इसका मतलब ये समझ में आया सर कि अगर किसी नाउन के पीछे की तरफ ओ आ रहा है और उस ओ से पहले ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है, मतलब वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें ES लगाना है। बफेलोज, पटेटोज, है ना, केलिकोज, इकोज, फ्लेमिंगोज, हेलोज, हीरोज, मैंगोज, मॉस्किटोज, इसी प्रकार से मोटोज, निग्रोज, टमेटोज, टोर्नाडोज, वेटोज और वेलकोनोज। ये सर हमने पढ़ लिया। अब सर एक चीज में प्रॉब्लम है, एक चीज हमें बहुत डिस्टर्ब करेगी, और वो डिस्टर्ब करने वाली चीज क्या है कि सर इस ओ का अपवाद भी है। सर इस ओ का अपवाद भी है जिसमें ES नहीं लेता, ये ओ नामक शब्द ES नहीं लेता, वो सिर्फ एस ही लेता है, और वो एस वाले शब्द अपवाद है, वो एस वाले शब्द अपवाद है। और सर अपवाद तो याद करने पड़ेंगे, अपवाद तो याद करने पड़ेंगे सर, अपवाद तो क्या करने पड़ेंगे सर, याद करने पड़ेंगे। और वो अपवाद क्या है इसके बाद में बात करूंगा, इस नियम के बाद में बात करूंगा। वो अपवाद क्या है सर, वो अपवाद ये है, वो अपवाद ये है कि कुछ ऐसे ओ है जो सिर्फ एस लेते हैं, कुछ ऐसे ओ है जो एस लेते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दिन में 50 बार पढ़ो कि कौन से ऐसे ओ है जो सिर्फ एस लेते हैं, कौन से ऐसे ओ है जो सिर्फ एस लेते हैं, ऐसे कौन से ओ है जो सिर्फ एस लेते हैं। तो बच्चा डायनेमो एस ही लेगा, केंटो एस लेगा, फोटो सिर्फ एस लगकर प्लूरल बनेगा, कमांडो एस लगकर प्लूरल बनेगा, किलो एस लगकर प्लूरल बनेगा, लोगो एस लगकर प्लूरल बनेगा, मेस्ट्रो, मोमेंटो, पियानो, इसी प्रकार से प्रोविसो, क्वार्टो और सोलो। ये ऐसे सर अपवाद है, ऐसे एक्सेप्शन है, EXCEPTION, ये सर ऐसे एक्सेप्शन है, ऐसे अपवाद है जो ओ के बाद में सिर्फ एस लेते हैं, ओ के बाद में क्या लेते हैं, एस लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है, आगे बात समझ में। ओके, अब सर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज और है, आपने ओ में पढ़ाया हमें कि ES लगाना है, ओ में पढ़ाया आपने कि सर एस लगाना है। अब मैं बोल रहा हूं डबल, DOUBLE, डबल वाउल, VOWEL, डबल वाउल साथ में आ जाए, मतलब AEIOU, इनमें से कोई भी दो शब्द, दो अक्षर साथ में आ जाए, डबल आ जाए, तो सर डबल आने पर हमें एस लगाना होगा। डबल आने पर सर हमें क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। डबल आने पर हमें क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। डबल आने पर क्या लगाना होगा, एस। बेम्बो एस लगेगा, केमियो एस लगेगा, कुक्को एस लगेगा, क्यूरियो एस, रेडियो एस, रेसियो एस, स्क्रीनियो एस, स्टीरियो एस और स्टूडियो एस। इन सब में डबल वाउल आ रहा है सर, इन सभी में क्या आ रहा है, डबल वाउल आ रहा है। सुनील वर्मा बोल रहे सर ट्रिपल आ जाए, पहले तो शब्द लेके आ, ट्रिपल वाला शब्द लेकर आया ना, फिर कमेंट करना। ट्रिपल वाला शब्द लेकर आ, फिर सोचेंगे उसमें क्या लगकर प्लूरल बनाना है ना। पहले ट्रिपल वाला शब्द ले आ, फिर मैं को बता कौन सा शब्द है, फिर अगर उसका प्लूरल बनता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। चलो, डबल वाउल आने पर हमें एस लगाना होता है। इसका मतलब सर हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने वो एस वाला, डबल एस वाला, SH वाला, इसी प्रकार से CH वाला, है ना, X पढ़ लिया, Z पढ़ लिया, इनमें हमें ES लगाना था।
एक सर हमने y वाला पढ़ लिया, उसमें हमने IES लगाया और एक में S लगाया। और सर हमने O के 3 नियम पढ़ लिए। O के 3 नियम ये है कि एक में तो ES लगाना है, एक में S लगाना है, और डबल वाउल आने पर S लगाना है। डबल वाउल आने पर क्या लगाना है? S लगाना है। बात समझ में आ रही है? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर इतना पढ़ाने से क्या मतलब है? ये सब जानने से क्या फायदा है सर? गजब यार, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। ओके, नहीं बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगी, देयर इज नो पीडीएफ। शाबाश, वाह भाई वाह, सलाम है उस लड़के को, हैं सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो? शाबाश, क्या बात है। चलो ओके, अब इसके बाद में जो अगला नियम है वो ये कुछ चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। इनमें एस भी लगा सकते हैं, मतलब एस भी लगता है और ईएस भी लगता है, मतलब ये आते नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए दोनों ही लगता है। इसमें एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं और ईएस लगाकर भी प्लूरल बना सकते हैं, दोनों ही सही है ना? देख लेना इन शब्दों को। चलो ये शब्द है आगे, ये अगला रूल है जो हम कल पढ़ेंगे, इसके बारे में कल बात करेंगे। तो मैंने आपको नाउन के अंदर नाउन एंड नंबर पढ़ाया है और उसके रूल्स की हमने बात करी है। और इसके बाद में 4 बजे, अब 4 बजे अपनी जो क्लास होगी वो 4 बजे वाली क्लास अपनी वॉकेब की क्लास होगी। 4 बजे वाली क्लास अपनी वॉकेब की क्लास होगी, जिसमें हमने 240 के करीब शब्द पढ़ लिए थे और आज हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा 4 बजे अपना प्रैक्टिस सेशन है, इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी है आपको तो बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्लास खत्म होने के बाद में जरूर से कमेंट करके बताइएगा आपको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 बजे अभी थोड़ी देर बाद में।